बाप श्री ओजस्वी वाणी के वक्ता हरि भाई माडपुरा से कि वो माइक्रोफोन पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराए। हरि भाई माडपुरा। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जाम्बोलाव धाम की। आज इस पावन अवसर पर श्री गुरु जम्बेश्वर कृपा गुरुकुलम के इस निर्माणधीन इस पवित्र स्थल पर जाम्बा सहित समस्त इस मारवाड़ क्षेत्र से पधारे हुए वरिष्ठ जन, मातृ शक्ति और हमारे समाज के संत महापुरुष और जनप्रतिनिधिगण और मेरे युवा दोस्त, आज बड़ा ही सुनहरा अवसर है हम सब के सामने कि पहली बार इतिहास लिखा जा रहा है कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी का अच्छा और मजबूत निर्माण कैसे हो, उसको लेकर के एक गुरुकुलम का निर्माण का बीड़ा स्वामी कृपाचार्य जी महाराज ने उठाया है। मैं तो दंडवत प्रणाम करके गुरु जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब लोग धन्य हैं, और विशेष करके ये जाम्बा क्षेत्र तो धन्य है। और बहुत सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आप लोग के बीच में इस तरह से आपके घर के आगे ये गुरुकुलम का निर्माण हुआ। पहले हम किताबों में पढ़ते थे गुरुकुल होती है, लेकिन आज हमारे सामने है कि गुरुकुल ऐसी होती है, इस तरह होगी। और कल रात को भी और गुरुजी के जिस तरह से जो एक बीड़ा गुरुजी ने उठाया, बड़ी धाम के जो नन्हे मुन्ने छात्रों ने, गुरुकुल के बच्चों ने जिस तरह से जो हमारे सामने जो कार्यक्रम दिखाए, किस तरह पढ़ाई का साथ साथ विभिन्न तरह का जो कार्यक्रम हमें दिखाए, दिल हमारा गदगद हो गया और हमारा भी सीना गर्व से फूल गया कि इस गुरुकुल में हमारी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ कर इस बच्चों की तरह भी बनेगी। इसलिए मैं गुरुजी आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 2009 से गुरुजी से जुड़ा हूं, 15 साल की मेरी जीवन गुरुजी के साथ बीता है। कभी हम लोगों ने मन में हिचकिचाहट नहीं की, जैसा भी हो कैसा भी हो, कुछ भी सुना हो, लेकिन हमारा गुरु स्वामी कृपाचार्य जी सबसे शिरोमणि है, रहेंगे और थे। गुरुजी ने बीड़ा उठाया वृंदावन की धर्मशाला का। गुरुजी ने गांव में फिर फिर करके 1 रुपए से लेकर के 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक रुपए चंदा लिया, और आप और हम से सब लोगों ने बैठ करके जिस तरह से अपनी श्रद्धा अनुसार चंदा दिया। सब लोगों ने बोला कि महाराज फिर बीची बीची यूपी में कौन बाप जाई बीची। लेकिन उन्हीं लोगों ने परसों इस कुंभ के मेले के दौरान गुरुजी के फोनों की घंटियां नहीं रुकने दी। आप और हम सब लोगों तक भी फोन किया कि कृपाचार्य जी की फोन करो, हमें एक रूम दिलवाओ, हमारा परिवार है, हमारी बहन है, हमारी माता है। और यूपी में एकमात्र रोड पे अगर बोर्ड मिला गुरु जम्बेश्वर विष्णु ही आश्रम वृंदावन, तो स्वामी कृपाचार्य जी की ओर से बनी हुई आपके सहयोग से धर्मशाला का बोर्ड मिला। आप और हम सब लोगों को पता है साथियों, क्योंकि कोई भी काम बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, आपका ही बेटा और भाई हूँ, लेकिन जिस तरह से गुरुजी के कार्यों से प्रेरित हूँ, दिल गर्व से फूल उठता है कि इससे कार्य करें, क्योंकि गुरुकुल निर्माण में हमारी भावी पीढ़ी तैयार होगी। हम आज लोग भागम दौड़ कर रहे हैं, धन कुमार रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आप और हम सब लोग लगे हुए, प्लॉट खरीदे, जमीन खरीदे, बंगला बनाए। लेकिन कई परिवारों को हमने ऐसा भी देखा है कि उनके पूर्वजों ने भूख तिस निकाल करके कपड़े भी अच्छे नहीं पहने और धन इकट्ठा किया, और कपूत औलाद पैदा हुई जो सब बेच दिया। ऐसे भी हम लोगों ने देखा। इसका कारण यह था कि उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिली। बिना शिक्षा, बिना संस्कार, बिना धर्म उनके अंदर नहीं आया, इसलिए ये काम हो गया। और ऐसे गुरुकुलों से निर्माण बच्चा पढ़ करके बाहर निकलेगा, कतई वो नुकसान नहीं करेगा। उच्च नौकरी पे जाए या न जाए, भगवान करे हर बच्चा उच्च नौकरी पे जाए, उच्च पद पे जाए। नहीं भी जाएगा तो समाज के निर्माण में भी, समाज के उत्थान में भी उसका अहम योगदान रहेगा, क्योंकि यही गुरुकुल की पहचान है, ये गुरुओं के दिए हुए संस्कार की पहचान है। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि गुरुजी तो एक मात्र इस चीज के अग्रणी बने हैं, लेकिन सहयोग हम सब लोगों को करना पड़ेगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से हम तमाम आप सब लोगों ने
कोई सहयोग में कमी नहीं रखी। रूम दूसरे प्रत्येक जैसा सहयोग हम लोग दे सके और दिया। आगे भी यात्रा जारी रहेगी। और गुरुजी ने जिस तरह से ये जो हमारे इस जांबा में समाज का मारवाड़ का 1 नंबर का स्थान है जांबा, इस क्षेत्र के तमाम विष्णु समाज के गांव में 3 विधानसभाओं का बीच का स्थान है जांबा, फड़ौदी, लोहावट और कोले। 3 विधानसभा का बॉर्डर सीमा का स्थान है और 50-100 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक समाज के गांव है। तो कोई कमी नहीं है समाज के अंदर इस गुरुकुलम निर्माण करने की। तो मैं तो इस लाइव के माध्यम से सुनने वाले भाइयों को भी, आए हुए सभी साथियों को भी, क्योंकि हम लोगों को केवल सुन करके इस बात को नहीं छोड़ना है, गाँव में जाकर भी यही प्रयास करना है कि स्वामी कृपाचार्य जी महाराज जांबा में हमारी मारवाड़ के स्तंभ उस जगह पर धोरे ऊपर गुरुकुलम का निर्माण कर रहे हैं। और ये गुरुकुलम भव्य बने और हजारों की संख्या में हमारी समाज के बच्चे पढ़े और संस्कार वाले और हमारी समाज मजबूत हो। क्योंकि हर आदमी का दिल में यही होता है कि मेरी समाज आगे आए, मेरी समाज मजबूत हो। आज का एक विषय भी है कि राजनीतिक लोगों का चिंतन हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी चिंता करनी चाहिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी चिंता करनी हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को उच्च पदों पर बैठाना भी हमारी एक जरूरी भी है। तो समाज को अग्रणी रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। कोई भी भाई हमारा समाज के जिस क्षेत्र में काम करे उनको मजबूती दिलाना भी हमें जरूरत है। आजकल का छोटी छोटी बातों पर टांग खिंचाई का जमाना भी है, लेकिन हर आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता, हर आदमी राजनीतिक क्षेत्र में जा भी नहीं सकता, हर आदमी किसान भी नहीं बन सकता, हर आदमी IRS RS मास्टर कुछ नहीं बन सकता। हर आदमी अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उस क्षेत्र में काम करता है। लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन है आदरणीय गुरुजी के माध्यम से आप सबके सामने, आपके सब चरणों में झुक करके मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे समाज का भाई जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में उसको थोड़ा जरूर सहयोग करे हर क्षेत्र में, क्योंकि जब समाज को आगे बढ़ना भी जरूरी है। एक बात भी मेरा युवा साथी सभी जनप्रतिनिधिगण आने वाले इस क्षेत्र की लीडरशिप भी यहाँ विराजमान है। आप सब आशीर्वाद देने वाले भी समाज के धवलधारी साहब भाई मातृ शक्ति भी विराजमान है, क्योंकि राजनीति कोई एक समाज से भी नहीं है। राजनीति में सफल होने के लिए कोई भी नेता कभी अपनी समाज से जीत करके आगे नहीं बढ़ा। इसलिए 36 कौम का साथ और सहयोग और उनका सम्मान भी करना हमारी अहम जिम्मेवारी बनती है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग अन्य जातियों के प्रति गलत भाषा बोलेंगे, कोई भी जाति चाहे अब दूसरी जाति हमने खिलाफ बोले तो वो सब जाति गलत है, वो लड़का गलत है, और हमारी जाति का भाई मैं भी अगर कोई किसी जाति पर आरोप गलत लगाता हूँ तो हम गलत है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये चीज नहीं है। हम लोग हमारे हक के लिए लड़ेंगे, हमारे समाज को आगे लाने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अन्य समाजों का भी सम्मान भी करना हमारा धर्म बनता है। इसलिए हम सब लोगों को, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए थोड़ा मजबूती के तहत इस मीडिया को सिस्टमैटिक ढंग से हमें चलाना चाहिए। और चला ही रहे, लेकिन 1-2 लोगों कभी कभी कुछ गलत बात बोलने से थोड़ा बहुत हमें कमजोर पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि आप देखिए छोटी सी चीज गलती आज अपन पछता रहे हैं, आड़ोस पड़ोस आप कहीं देखिएगा, क्योंकि हमारी समाज की छोटी गलती कितना बड़ा नुकसान कर देती है। तो इसलिए कई मौके पे सहयोग देते हैं तो ठोक बजा के सहयोग लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी समाज मारवाड़ क्षेत्र में अहम रोल निभा रही है। प्रत्येक विधानसभाओं में हमारी समाज अग्रणी पंक्ति में, और फड़ौदी का नेतृत्व गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से पिछले लंबे अरसे से विष्णु समाज कर रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा धर्म बनता है कि सभी समाजों का सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है कि उन समाजों की बदौलत हम इस फड़ौदी का नेतृत्व करें, क्योंकि ये भी जरूरी है। इसलिए आने वाले टाइम में पंचायती राज के चुनाव आ रहे, सरपंच से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद और आगे तक नगर पालिका क्षेत्र में काम कर, वहां तक फिर विधानसभा पुनर्गठन छोटी मोटी प्रत्येक तरह की बातें बनेगी, लेकिन उस दायरे में रहकर के पक्ष विपक्ष बनते रहना चाहिए। लेकिन हमारी समाज हर क्षेत्र में मजबूत हो, इस तरह के सिस्टमैटिक ढंग से हम सब लोग बैठ करके काम करेंगे। हमारे मंच पर युवा नेता हमारे वर्तमान में फड़ौदी में सेवा करने वाले युवधीर सिंह ढाका, हमारे फड़ौदी विधायक के सुपुत्र, बहुत ऊर्जावान सैनिक, रिटायर्ड है, सेना से रिटायर्ड है। और मैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे युवा साथी सदैव मजबूती के तहत क्षेत्र की सेवा करें। तो मेरा एक आग्रह भी है इस मंच के माध्यम से, इस पंडाल के माध्यम से फौजी साहब से भी, कि वर्तमान में आपके हाथ में आप सबके आशीर्वाद से ताकत और सत्ता है।
तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं की मजबूती के लिए और इस क्षेत्र की मजबूत तस्वीर बने, किस तरह से ढांचा बनाओ, यह भी आग्रह मैं प्रार्थना करता हूं आदरणीय फौजी साहब, क्योंकि सिस्टमाइज ढंग से बैठ करके आप अपनी टीम के साथ बैठ करके बड़े बुजुर्गों से अनुभव प्राप्त करके और ऐसा कार्य करे, इतिहास लिखा जाए कि यह कार्यकाल 23 से 28 के बीच में बीजेपी के राज में बाबाराम बिश्नोई विधायक थे और फौजी साहब ने फड़ौदी में कमान संभाली और इस तरह से अच्छा काम किया। इतनी मेरी बात कहते हुए पुनः गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए कोई शब्द गलत किया गया आप सबसे माफी मांगते हुए बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।